अरविंद अंबावतिया की तरफ से ऊर्जा से भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। प्रिय किसान भाइयों, कोरोना की संकट की घड़ी में मैं आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। किसान भाइयों, कोरोना की संकट की घड़ी में हमें केवल दो चीज़ों की सीख मिली। सर्वप्रथम कि हम सेहतमंद रहे। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ छोड़ के केवल एक ही सिद्धांत है कि जैसे तैसे हम जीवित रहे, अपने प्राण बचाए रखे, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहाँ है। और दूसरी सीख हमें ये मिली कि हम अपनी जन्मभूमि पर रहकर, अपने गाँवों में रहकर, अपने घरों में रहकर किस प्रकार हमें रोजगार मिले। जी हाँ दोस्तों, तो आपको, मेरे बड़ौदिया तहसील के सभी किसान भाइयों को रोजगार प्रदान करने के लिए आज MCL कंपनी, मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड कंपनी भारत की 100 तहसील में आज अपने 100 प्रोजेक्ट स्थापित करने जा रही है। हम बड़े भाग्यशाली हैं मेरे किसान भाइयों, बड़ौदिया तहसील के किसान भाइयों, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि 100 प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट हमारी बड़ौदिया की धरती पर भी स्थापित होने जा रहा है। तो इसी के लिए आज हमारे प्रोजेक्ट का यह भूमि पूजन कार्यक्रम आज यानी 14 मई 2020 को आयोजित हो रहा है। किसान भाइयों, तो आइए सर्वप्रथम हम MCL का विज़न क्या है, मिशन क्या है, इसकी शपथ क्या है, यह जानें। मैं आपको MCL मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड की शपथ क्या है ये आपको बताना चाहता हूँ। प्रिय किसान भाइयों, MCL मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड कंपनी की जो शपथ है वह इस प्रकार है कि मैं श्री या श्रीमती मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होश आवाज़ में हमारे संगठन के मिशन और विज़न को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं MCL के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा अथवा करूंगी और MCL में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा या करूंगी। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा अथवा करूंगी और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा अथवा बनाऊंगी। मैं वादा करता हूं अथवा करती हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों की पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ इसको पूरा करूंगा अथवा करूंगी। मैं हमेशा MCL के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा अथवा करूंगी। MCL के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता के खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए, हर कार्रवाई के लिए मैं सदैव तैयार रहूंगा अथवा रहूंगी। मैं न्यायोचित यानी जायज आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूँ, करती हूँ। तो ये थी मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड की शपथ। इसके बाद आइए जानते हैं MCL कंपनी का विज़न क्या है और मिशन क्या है। MCL कंपनी के एक प्रोजेक्ट जो कि हमारे बड़ौदिया के समीप ग्राम निपानिया करजू में स्थापित होने जा रहा है, मालवा किसान प्रोड्यूसर कंपनी और HM बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का संयुक्त इकाई है। आइए जानते हैं HM पाटीदार बायो एनर्जी का विज़न क्या है, मिशन क्या है। तो HM बायो एनर्जी कंपनी का मिशन है कि मोहन बड़ौदिया तहसील को पूर्ण तरीके से सुजलाम एवं सुफलाम बनाना।
एचएम पाटीदार बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ऐसे लक्ष्यों के लिए समर्पित है जो प्रत्येक किसान को कर्ज मुक्त बनाना। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, एचएम पाटीदार बायो एनर्जी कंपनी लिमिटेड का सर्वप्रथम लक्ष्य है प्रत्येक किसानों को कर्ज मुक्त बनाना। इसका दूसरा लक्ष्य तहसील से बेरोजगारी को पूर्णतः और हमेशा के लिए मिटाना। इसका तीसरा लक्ष्य है संपूर्ण तहसील को एक जैविक खेती में बदलना। आइए हम हमारी एचएम पाटीदार बायो एनर्जी लिमिटेड कंपनी के जो बुनियादी मूल्य है और जो नए विचार है उसको आपको बताते हैं। इसका सर्वप्रथम बुनियादी मूल्य है कुछ नया करना। कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों का काम करना बंद करें। इसका दूसरा बुनियादी मूल्य है अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा कोई नहीं है। देशभक्ति, जी हाँ, इसका सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी मूल्य है कि यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों को सेवा करने की योग्यता की बात है। आइए अब हम इसकी जो आचार संहिता है, नैतिक आचार संहिता, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सर्वप्रथम कंपनी की बात करें तो इसका सर्वप्रथम नैतिक आचार संहिता का सर्वप्रथम गुण है निष्ठा। निष्ठा, हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे भले ही कोई हमारे आसपास न हो। दूसरा महत्वपूर्ण इसका गुण है जिम्मेदारी। हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी रहेंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सकें। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है और वो धर्म केवल और केवल मानवता की सेवा है। अब इसकी आचार संहिता के बारे में हम आपको बताते हैं। हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। सर्वप्रथम गोपनीयता अनुरक्षण। एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बताने के लिए ईमेल न करें और न इसकी फोटोकॉपी छायांकित प्रत तैयार करें। दूसरी आचार संहिता, जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दें। हमेशा शांत, विनम्र और शब्द बने रहे। तीसरा, आलोचना, बुराई और परिवारवाद अपना करना बंद करें। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात नहीं सोचती। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहे। याद रखें, हमेशा धनराशि आपके द्वारा दिए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। पांचवा, किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हम समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय समय पर उपस्थित रहना आवश्यक है। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहेंगे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठ और महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। आपके साथ हर व्यक्ति की सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेषित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों की सख्ती
दंडित अथवा निलंबित अथवा निष्कासित किया जाएगा। प्रिय किसान भाइयों, यह थी MCL कंपनी की प्रमुख शपथ, इसका विजन, मिशन, आचार संहिता और लक्ष्य। भूमि पूजन उधर करवा दो। तो प्रिय किसान भाइयों, आइए, जिस घड़ी का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी अब नजदीक आ ही चुकी है। भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त अब निकट आ ही गया है। अतः मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप भूमि पूजन जो गुरुदेव विधिवत तरीके से कर रहे हैं वो देखिए। आप अपनी तरफ तो अपन आगे बढ़ा यार, बोल तो नहीं लगवाया हाँ, वो जो भी अपन कर लेगा, कहीं नहीं करवा रहा। फल फूल परमात्मा का। आजा आजा, आप हाथ लगा लो। गजानंद महाराज की जय। और लगा 3 एक और आजा, 4 एक और आजा, 5 जनाओ। मनोज आ जाओ आजा 5 6 में चल जाएंगे। गणपति महाराज की जय। परंपरा भाव से ली है, देखो परमात्मा को सब मालूम है। हाँ, करना उसी को है। अब अपन तो केवल एक निमित्त मात्र बन जाते हैं, उसके सुप्रत हो जाते हैं। पर कर्म सब युवा है, आपका आशीर्वाद बिल्कुल। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिपि गरीयसी। जो जन्मभूमि है, हमारी कर्म भूमि है, वो स्वर्ग से भी महान है। इसी विचार का अनुसरण करते हुए सर्वप्रथम भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के बाद आइए हम अपने देवता तुल्य अतिथियों का स्वागत सत्कार करें। सर्वप्रथम बाबा रामदेव के अनन्य सेवक श्रद्धेय आचार्य जी के सम्मान के लिए मैं श्रीमान विष्णुलाल जी भालोट को आमंत्रित करता हूं कि वो माला और श्रीफल से उनका सम्मान करें। अरे चलो क्यों लगा? अरे नहीं तुझसे नहीं, मैं हाँ इतना पानी नहीं हूँ मैं, माला रखे आप। अरे बस बस, अरे मैं कह रही हूँ। ले लो भी हाथ से। बाबा रामदेव के अनन्य भक्त श्रद्धेय आचार्य जी की अनुकंपा सदैव हमारी कंपनी पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। अब मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। आइए सम्मान की इस कड़ी में हाँ, तो आपकी हमारे मैं चल रहा। श्रद्धेय पंडित जी जो हमारा भूमि पूजन का कार्यक्रम करवा रहे हैं, उनके सम्मान के लिए मैं श्रीमान जगदीश जी तेजरा को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। वो श्रीफल और माला से उनका सम्मान करें। हाथ में ले लो। सतर्कता नियम है ना, ये तो रखना ही पड़ेगा। सम्मान की इस रीति को विराम देते हुए मैं श्रद्धेय आचार्य जी और पंडित जी से हाथ जोड़कर उनका आभार व्यक्त करता हूं कि कोरोना के संकट की इस घड़ी में वो अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे इस भूमि पूजन कार्यक्रम का हिस्सा बने। इसके लिए पूरी MCL कंपनी, मालवा किसान प्रोड्यूसर कंपनी और HM बायो एनर्जी लिमिटेड कंपनी आपका हृदय से आभार व्यक्त करती है। जी हाँ दोस्तों, सम्मान की इस रीति के बाद, सम्मान की इस विधि के बाद आइए अब हम हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट क्या है, इसका MPO क्या है, MPO मेंबर बनने के फ़ायदे क्या है और कैसे हम हमारी तहसील को सुजलाम सुफलाम बना सकते हैं, इनको बताने के लिए
मैं हमारे वक्ता स्पीकर को यहाँ आमंत्रित करूँ, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिन्हें MCL के बारे में पता है वो तो अपना भाग्योदय समझते हैं, परंतु जिनको जानना है वो आप केवल और केवल अपना फ़ोन उठाइए और घर बैठे YouTube पे MCL से जुड़ी मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड से जुड़ी जानकारी इकट्ठा कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आप इसे अपना भाग्योदय समझेंगे और बिना MCL कंपनी से जुड़े आपसे रहा नहीं जाएगा। तो आइए, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, इसके लिए मैं हमारी कंपनी के सदस्य श्रीमान सुमित जी अम्बावतिया को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो अपने वक्तव्य प्रकट करें। धन्यवाद। अभी 3 साल तो इसका नमस्कार दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी एवं गैस सेक्टर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं अपने अतिथि महोदय का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपना कीमती समय हमारी MCL के लिए दिया। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, मैं सुमित अम्बावतिया मालवा किसान प्रोड्यूसर कंपनी में एक डायरेक्टर पद पर कार्यरत हूँ। मैं HM पाटीदार कंपनी एवं MCL की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया और ये अपॉर्चुनिटी है फ्यूल एंड फूड सेक्टर। दोस्तों, दो चीज़ें कभी बंद नहीं होती है, एक खाना, दूसरा पकाना। दोस्तों, MCL कंपनी जो कि रिन्यूएबल एनर्जी एवं गैस सेक्टर में बिजनेस करती, हमारी कंपनी के मेन पर्सन है श्री श्याम शिवाजी धौलप सर, जो कि मुंबई में एडिशनल डिप्टी कलेक्टर रहे हैं। MCL टीम के प्रमुख सदस्य हैं मीरा शिवाजी धौलप डायरेक्टर, डॉक्टर श्याम शिवाजी धौलप एडवाइज़र, डॉक्टर लवेश यादव सर डायरेक्टर, सुश्री प्राची धोले मैडम डायरेक्टर, HM पाटीदार एवं MCL की तरफ से बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एवं MCL जो कि निपाने करजू तहसील मोहन बड़ौदे जिला शाहपुर मध्य प्रदेश में एक फैक्ट्री लगाने जा रही है। वो हमारे सामने कई विकल्प लेकर आए, वह कई समस्याओं का हल है, जिसमें प्रमुख है पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना। आज हम जिस ईंधन का प्रयोग करते हैं वो जीवाश्म ईंधन करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा वह जीवाश्म ईंधन जमीन से निकाला जाता है और उसको बनने में लगभग लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है। और इसकी एक और विशेषता है कि एक सीमित मात्रा में है और दोस्तों ये कभी भी खत्म हो सकता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान भी है कि वायु को प्रदूषित करता है और काफ़ी महंगा है और आज आप देख रहे हैं इसके भाव आसमान छू रहे हैं। दोस्तों, आज हम वायु प्रदूषण की समस्या से भी जूझ रहे हैं और इसी ने हमें एक अवसर दिया है। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अतः हमें अवसर मिला है कि हम एक ऐसी ऊर्जा का उत्पादन करें जो कि न तो प्रदूषण फैलाए, न अधिक खर्चीली हो और सबसे महत्वपूर्ण कि जिसमें हम किसानों की एक अच्छी आय दे सके। अतः बायो CNG ऑयल इसका एक विकल्प है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है रोजगार के अवसर। दोस्तों, हमारे देश में आज वर्तमान में 137 करोड़ जनसंख्या है और 137 करोड़ जनसंख्या सबसे सरकार से लेकर सभी की एक सबसे प्रमुख समस्याओं में से है बेरोजगारी। दोस्तों, हमारे देश में लगभग 50 से 60% लोग युवा हैं और जो कि लगभग बेरोजगार की अवस्था में हैं। तो MCL और HM पाटीदार एक महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। इसके अंतर्गत हमारी तहसील स्तर पर लगभग 1200 से 1500 लोगों को डायरेक्टली रोजगार दिया जाएगा एवं किसानों को भी उसी रोजगार से जोड़ा जाएगा, जिससे कि उनकी आय दुगनी हो। इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा जैविक खेती। दोस्तों, हमारी MCL और HM पाटीदार कंपनी ने हमारे सबसे महत्वपूर्ण भाग में रखा है कि किसान जो आज वर्तमान में रासायनिक खाद का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, उस अंधाधुंध प्रयोग से हमारे सामने आए दिन एक नई समस्या उत्पन्न हो रही है, अनेक बीमारी आती जा रही है और हम देखते जा रहे हैं हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी काफ़ी कमी होती जा रही है। अब हमें एक अवसर मिला है कि हम इसको बदलें और हमारे प्राचीन संस्कृति में जो हमारा
प्राचीन संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति बताती है कि पहले के लोग पहले ऑर्गेनिक खेती करते थे। रासायनिक खेती तो अभी कुछ सालों के लिए आई है, लेकिन उस सालों ने भी हमारी मिट्टी को बिल्कुल चौपट कर दिया है। इसी को हमने ध्यान में रखते हुए जैविक खेती की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं और हमारे तहसील के किसानों को भी लगभग हम जैविक खेती की ओर अग्रसर करेंगे, प्रेरित करेंगे। इसके लिए हमने एक विकल्प बनाया है। हम किसानों से नेपियर घास का बीज देंगे, नेपियर घास लगवाएंगे और उनसे जो किसानों से भूसा, चारा वगैरह जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल निकलता है वो हम खरीदेंगे और उसके उपरांत खरीदने के उपरांत हम उसके थ्रू सीएनजी का प्रोडक्शन करेंगे और सीएनजी का प्रोडक्शन के उपरांत जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उससे हम ऑर्गेनिक खाद का निर्माण करेंगे। वही ऑर्गेनिक खाद पैकिंग करके हम किसानों को वितरित करेंगे। किसानों को वितरित करने के बाद किसान अनाज, फल, सब्जी में वही ऑर्गेनिक खाद डालेंगे। उससे किसानों की आय तो बढ़ेगी ही सही, साथ में मिट्टी की जो खोई हुई शक्ति थी, उर्वरा शक्ति, वो भी दोबारा लौटेगी। और इसी के उपरांत किसान जिस फसल का, अनाज का, फल सब्जी का उत्पादन करेंगे, दूध का भी उत्पादन है, जी हाँ दोस्तों, इसमें दूध का भी उत्पादन है, दूध का उत्पादन करेंगे। वही ऑर्गेनिक खाद एक समय बाद हम किसानों से खरीदेंगे और यहाँ पैकिंग करके हमारे पूरे देश के विभिन्न भागों हम उनको वितरित करेंगे। जी, इसमें एक और हम नेपियर घास पे भी थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि नेपियर घास भी किसानों से लगवाए। इससे दोस्तों हम किसानों को नेपियर घास के बीज वितरित करेंगे जी। और उसमें किसान, मैं आंकड़े बता देता हूँ कि अगर एक किसान 1 बीघा में अगर नेपियर घास लगाए तो उसको प्रति 1 वर्ष में लगभग 100 टन का उत्पादन होगा। साथ ही इसमें नाम मात्र का खर्चा भी आएगा, क्योंकि उसको संभालने के लिए बहुत कम समय और ज़्यादा की रखवाली की भी आवश्यकता नहीं रहती है। इसके साथ में ही वो 1 बीघा में प्रति वर्ष 1 लाख की पूंजी अर्जित कर सकता है। दोस्तों, मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय है, ऐसे समय भी चल रहा है कोविड का, इसलिए मैं अरविंद अंबावतिया जो हमारे होस्ट है उनको आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। हमारा प्रोजेक्ट क्या है उसका आपने हमारे प्रिय किसान भाइयों को बताया। प्रिय किसान भाइयों, अब मैं अपने अगले वक्ता श्रीमान संतोष जी अंबावतिया को आमंत्रित करता हूं। वो आपको बताएंगे कि एमपीओ क्या है और एमपीओ मेंबर के फायदे क्या हैं। नमस्कार मित्रों, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं संतोष पटेदार, ग्राम निपानिया करजू से मोहन बड़ौदा तहसील के अंतर्गत हमारी एचएम पटेदार कंपनी के मालवा किसान प्रोड्यूसर कंपनी का डायरेक्टर के नाते मैं आपसे कुछ एमपीओ के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। एमपीओ एक ऐसा किसानों का संगठन है जो एक समान धारणा रखने वाले हैं और अपने एक समान विचार रखने वाले हैं। एमसीएन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हमारी जो है, जिसके अंतर्गत सभी किसान मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं और वही संगठन एक कंपनी का निर्माण करते हैं, जिसके तहत किसानों के जो भी उत्पादन होते हैं उन उत्पादनों का विक्रय एक बड़े पैमाने पर वो आसानी से कर सकते हैं। छोटे छोटे किसान अगर हम उनका जो माल होता है उनको अगर मंडी तक पहुंचाता है तो उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ उनको उचित कीमत भी उनके उत्पाद की नहीं मिल पाती। इसी को लेकर सरकार के द्वारा भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं और मंडियों में भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों के लिए स्पेशल जगह दी जा रही है ताकि किसानों को उनका उत्पादन की उचित कीमत मिल पाए और समय पर उनको उसका भुगतान भी प्राप्त हो। इसी के साथ साथ मैं बात करना चाहता हूं कि इस कंपनी के एफपीओ से किसानों को कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। एफपीओ से किसानों को ये फ़ायदे हो सकते हैं कि एक तो उसकी जो कीमत, किसान की जो कीमत है उत्पादन की, वह उसे उचित मिले। बाज़ार में जो मांग है कीमत की, दूरस्थ बाज़ारों में अगर कोई मांग होती है तो दूरस्थ बाज़ारों में किसी भी उत्पादन को अगर हम पहुंचाते हैं तो उसको हम कम मात्रा में पहुंचाना पॉसिबल नहीं होता है।
इसलिए उस उत्पादन को अगर किसी कंपनी के द्वारा या संगठन के द्वारा उसको इकट्ठा करने के बावजूद बड़ी मात्रा में अगर उसे पहुंचाया जाता है, जिससे उसका ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भी कम आता है, साथ ही साथ उसके उत्पादन की का जो लाभांश होता है वो लाभांश भी अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात, हम अब बात करते हैं MCL MPO के बारे में, इससे किसानों को कौन कौन से फायदे हैं। तो दोस्तों, हमारे क्षेत्र मोहन बड़ौदिया में तहसील के अंतर्गत सभी किसानों को यहाँ पर हरी घास, जिसको हम बोलते हैं, हमारे मात्रा में बोल सकते हैं नेपियर घास लगाने के लिए कंपनी के द्वारा निर्देश या आग्रह किया जाएगा, ताकि नेपियर घास के द्वारा किसानों को अपनी आय दोगुनी करने का मौका प्राप्त हो। अब बात करते हैं हम दोगुनी आय कैसे प्राप्त हो सकती है। दोगुनी आय प्राप्त करने के लिए किसान अगर 1 हेक्टेयर का किसान है, वो मैक्सिमम अपने यहाँ पर 1 एकड़ में हरी घास लगाए, नेपियर घास लगाए। उसको अगर हमारी कंपनी HM पाटीदार के यहाँ तक पहुँचाता है तो उसको उसका लाभांश प्राप्त होता है। उसको लगाने के साथ साथ जो हमारी HM पाटीदार कंपनी है, उसको किसानों को जैविक खाद 3 साल के लिए मुफ्त देगी। साथ ही साथ हर किसान को एक सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाएगा, जिससे वह सर्टिफिकेट होगा उसकी जैविक खेती का। जैविक खेती का सर्टिफिकेट जो प्राप्त होगा, उससे किसान अपनी जो उपज है वह HM पाटीदार को मंडी से दोगुने भाव में दे सकता है। साथ ही साथ जो जैविक खाद हमारी HM पाटीदार कंपनी किसानों को देगी, उसका किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेगी। 3 साल तक किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगी। उसके बाद जब जैविक खेती आपको सर्टिफिकेट हो जाती है, उसके बाद जो भी उसका चार्ज होता है, मिनिमम चार्ज आपसे कंपनी लेगी। साथ ही साथ इसके अन्य फायदे भी है। हमारी जो खेती है आज वर्तमान में केमिकल के प्रयोग से बंजर होती जा रही है। बंजर खेती में दोस्तों किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं होता। आज हम देखते हैं कि हमारी खेती में जहाँ पर हम 10 किलो यूरिया देकर 1 बीघा में खेती करते थे, वहाँ पे आज हम 1 बोरी यूरिया देकर भी खेती करना संभव नहीं रहा है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि हमारी लागत बढ़ती जा रही है और उत्पादन घटता जा रहा है। इस उत्पादन घटने के कारण कहीं ना कहीं हमारी ही कमजोरी है कि हमने धीरे धीरे पशुओं को रखना कम कर दिया है। पशुओं से जो उत्पाद थे उनको रखना कम कर दिया है। खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग करना बढ़ाया है। तो जो हम रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, अगर हम खेतों में एक वर्ष में अगर हम आज 10 किलो दे रहे हैं, तो हो सकता है अगले वर्ष हमें उसको 15 किलो देने की आवश्यकता होगी, तभी भूमि उत्पादन देगी। अगर हम उसमें केमिकल नहीं देंगे या रासायनिक खाद नहीं देंगे तो भूमि उत्पादन देना कम कर देती है। इसलिए हमें भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए और अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए और बढ़ते हुए बीमारियों का प्रकोप को नष्ट करने के लिए आज हमें जैविक खेती करने की ज़रूरत है। और वही जैविक खेती करने के लिए हमारे बड़ौदा तहसील में या पूरे भारत में अगर कहें तो MCL के द्वारा चलाई गई मुहिम, जिस प्रकार श्वेत क्रांति चलाई गई थी, हरित क्रांति चलाई गई थी, जिसके हरित क्रांति के द्वारा हमारे यहाँ खाद्यान्न की भरपाई हुई, श्वेत क्रांति के द्वारा दूध की भरपाई हुई, उसी प्रकार MCL के द्वारा ईंधन क्रांति का निर्माण किया जा रहा है या ईंधन क्रांति चलाई जा रही है। तो ईंधन के साथ साथ हमारे उत्पाद के रूप में जैविक खाद प्राप्त होता है और वही जैविक खाद हमारी HM पाटीदार कंपनी हमारे बड़ौदा तहसील के अंतर्गत आने वाले किसानों को देगी, जिसके द्वारा किसान उससे जैविक खेती करेंगे और जैविक खेती करेंगे जिसका फ़ायदा ये होगा कि किसानों को अपनी भूमि को बंजर होने से बचाया जा सकता है और उत्पादन की लागत को कम किया जा सकता है। और साथ ही साथ किसानों की आय भी दोगुनी होगी और किसानों को अन्य फ़ायदे भी होंगे। हमारी HM पाटीदार के अन्य फ़ायदे हैं। अगर HM पाटीदार हमारे यहाँ पे सक्सेस होता है और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अगर होता है तो इसका 20% किसानों को या बड़ौदा तहसील के विकास के लिए मिलता है। ये हमारी HM पाटीदार या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के फायदे। और भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हमारे देश में चल रही है, लेकिन वह सिर्फ कंपनी है और किसानों को सदस्य बनाकर काम करती है। लेकिन हमारी जो कंपनी है ये किसानों को सदस्यता के साथ साथ किसानों को अपना एक पार्टनर बना के व्यवसाय करना चाहती है, जिसमें किसान अपनी स्वेच्छा से कंपनी का पार्टनर बन सकता है और अपना विकास कर सकता है। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ।
संतोष जी अम्बाउतिया जिन्होंने इतनी कीमती जानकारी हमारे प्रिय किसान भाइयों को दी। अब प्रिय किसान भाइयों, किस प्रकार हमारी तहसील का चहुमुखी विकास होगा, किस प्रकार हम अपनी तहसील को सुजलाम सुफलाम बना सकेंगे, इसी बात को आपके सामने बताने के लिए श्रीमान जगदीश जी तेजरा जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। वो आपको अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। थोड़ा लगा ना, अब एक साइड नीचे कर लो भले। नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश तेजरा, HM पाटीदार बायो एनर्जी प्राइवेट एंड लिमिटेड से आज भूमि पूजन के कार्यक्रम में आप सभी को आमंत्रित करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश रहा है। हम शुरू से ही खेती करते आ रहे हैं और इस खेती की ही वजह से पिछले 2000 सालों से हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता रहा है। लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं कि न तो हम अच्छी खेती कर पा रहे हैं, न ही अच्छा लाभ उठा पा रहे हैं, और धीरे धीरे प्रकृति का साथ हमसे छूटता जा रहा है। तो कैसे हम इसे संभालें और अपना नवजीवन कैसे वापस निर्मित करें, इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले जैविक खेती को अपनाना होगा। जी हाँ दोस्तों, बिना जैविक खेती के ये संभव नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि धीरे धीरे हमारी पूरी धरती बंजर होती जा रही है, उत्पादन आ नहीं रहा है, किसान घाटे में जा रहा है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें जैविक खेती को अपनाना होगा और भारत को हमें पुनः सोने की चिड़िया निर्मित करना होगा। इसके लिए हमें जैविक ईंधन का निर्माण करना होगा, जिससे हम 100 टन ईंधन प्रतिदिन निर्माण कर सकते हैं। इसी जैविक खेती के माध्यम से ग्रीन इकोनॉमी का निर्माण कर सकते हैं। किसानों को अनुबंध खेती के फायदे कर सकते हैं, उनका जोखिम कम कर सकते हैं। जैविक खेती से किसानों की आय में वृद्धि कर सकते हैं। हम किसानों को बिना लोन की खेती दे सकते हैं। हर अपनी तहसील में 1200 से 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। 10 टन ईंधन प्रतिदिन निर्माण से लेकर हम इसको 1000 टन प्रतिदिन निर्माण कर सकते हैं इस ईंधन। इसके लिए हम कैसे काम करेंगे, कैसे ये सब हो पाएगा? तो दोस्तों इसका एक ही उपाय है, स्टार्टअप HM पाटीदार बायो एनर्जी प्राइवेट एंड लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, हमें इसके साथ जुड़कर कैसे हम किसानों का 1 रुपये हम 100 रुपये में बदल सकते हैं, तो ये हमें करना होगा। इस कंपनी के माध्यम से कंपनी का जो 20% CSR होता है, 20% CSR यानी कंपनी की कमाई का मोटा मोटा 20% हिस्सा, जो लगभग एक साल में 2 करोड़ से लेके 20 करोड़ रुपए सालाना होता है, तो ये हम अपनी तहसील के विकास के लिए उपयोग करेंगे। अब इसको कैसे उपयोग करना है? हम अपने किसानों को भाई अच्छी मार्ग दे सकते हैं, अच्छे सड़क का निर्माण कर सकते हैं, घर से लेके खेती तक का अच्छे स्कूल बनवा सकते हैं, पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। और दोस्तों 10 टन निर्माण पे अगर ईंधन निर्माण पे अगर हम गए हैं तो हम हमारे किसानों को लगभग 40 लाख रुपए रोजाना दे सकते हैं। 40 लाख रोजाना मतलब एक अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 400 लाख की इकोनॉमी तैयार होती है उससे। दोस्तों हमारी तहसील को कैसे भी करके हमें कार्बन फ्री बनाना है, और कार्बन फ्री बनाने के लिए हम बायो प्लास्टिक का निर्माण करेंगे, जो कि हमारे किसान करेंगे, उन्हीं के द्वारा ये होगा। तो दोस्तों इसके साथ हम लगभग 15 से 150 टन तक का जैविक खाद निर्माण करेंगे, जो हमारे किसानों को मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग
हमारे माध्यम से जुड़े और अपने सहयोगियों का सबका भविष्य निर्धारण करें। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले हमारे भारत में 550 शासक थे और सब राज्य अपने आप में सुजलाम सुफलाम था, लेकिन धीरे धीरे हम इसको पूरी क्षति हो गई है और पूरा किसान बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों, उसी को हमें पुनः नवनिर्मित करना है और यहाँ का एक ही राजा होगा, वो है किसान। जैसा कि हम जानते हैं कि किसान के हाथ में ही सब कुछ है। पूरी परंपरा जो चली आ रही है भारत देश की, वो किसान पे ही निर्मित है। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारी एचएम पाटीदार बायो एनर्जी के सदस्य बनिए और अपने स्वयं का एवं पूरी तहसील का विकास कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद जगदीश सर, जो आपने इतनी कीमती जानकारी हमारे प्रिय किसान भाइयों को दी। अब हम अपने अगले वक्ता श्रीमान गिरिराज जी पाटीदार को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वह MCL कंपनी से जुड़ी विस्तृत जानकारी अपने कम शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान गिरिराज जी पाटीदार। धन्यवाद दोस्तों। आज बहुत खुशी और हर्ष का दिन है मोहन बड़ौदा तहसील के लिए। जिस तहसील में MCL अपना प्रोजेक्ट स्थापित करने जा रही है, उसका जो आज सफल कार्यक्रम भूमि पूजन अभी संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम से मोहन बड़ौदा तहसील में आने वाले भविष्य में युवाओं और किसानों के लिए एक गर्व का भविष्य होने जा रहा है। और हमें इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि जिस तहसील में कोई उद्योग या फिर फैक्ट्री डलने जा रही है, उसका भविष्य कितना सुरक्षित होने जा रहा है। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके यहाँ पर कोई उद्योग या फैक्ट्री डलती है। उसमें से एक हमारी तहसील मोहन बड़ौदा तहसील। इस तहसील में ये उद्योग जो फैक्ट्री डलने जा रही है, इसका श्रेय मैं मनोज जी पाटीदार को देना चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को अमन करने के में बहुत अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं MCL परिवार की ओर से मोहन बड़ौदा तहसील के सभी सदस्य या जो परिवार के जो यहाँ पर जो कार्यक्रम में जिन्होंने हिस्सा लिया है, जिन्होंने यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यक्रम में उपस्थिति दर्शाई है और जो ऑनलाइन भी दर्शा रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो इस मिशन में आगे आए हैं। और यह प्रोजेक्ट पूरी तरीके से पर्यावरण रिलेटेड है। धरती माँ और पर्यावरण को हमें जागरूक करने के लिए प्रोजेक्ट हैं। बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट हैं। इसके लिए मैं सभी मोहन बड़ौदा तहसील के जो भी किसान और युवाओं को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद गिरिराज जी पाटीदार, आपने इतनी अहम जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। अंत में मैं HM पाटीदार बायो एनर्जी के डायरेक्टर मनोज जी पाटीदार को यहाँ आमंत्रित करूँ, उससे पहले मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आप केवल अपना फ़ोन उठाइए, YouTube पर हमारी कंपनी मीरा क्लीन फिल्म्स लिमिटेड कंपनी के बारे में जानकारी जुटाइए। मेरा दावा है कि आप अपने को भाग्यशाली महसूस करेंगे और इस कंपनी से जल्द जुड़ना चाहेंगे। अब आभार व्यक्त करने के लिए मैं HM पाटीदार कंपनी के डायरेक्टर मनोज जी पाटीदार जी को यहाँ पर आमंत्रित करूँगा। दोस्तों नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि इस कोविड के संकट में आप सभी अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही अपने परिवार का आप स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आरंभ है प्रचंड। जी हाँ, आपने देखा प्रचंड आरंभ हो चुका है। ये तो बस आज एक शुरुआत भर हुई है। अभी हमको बहुत आगे तक जाना है और कई सारे काम हमको यहाँ पर करने हैं। लेकिन उसका एक पहला पड़ाव होता है भूमि पूजन, जो कि HM पाटीदार बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आज किया गया। दोस्तों, किसी भी काम को अकेला आदमी कभी नहीं कर सकता है।
अकेला आदमी शुरुआत भर कर सकता है। जब वो शुरुआत करता है तो भले वो अकेला हो, लेकिन यदि उसको मुकाम एक देना है तो मुकाम देने के लिए उसको कई सारे लोगों की आवश्यकता होती है, कई सारे अपने लोगों की आवश्यकता होती है। अभी जो हमने यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम देखा, इसका सफल कार्यक्रम अभी एचएम पाटीदार द्वारा किया गया। दोस्तों, ये जितना भी आज आपने देखा, ये शायद हो सकता है कि आपको एक छोटे लेवल पे दिखा हो, या एक, है ना, क्योंकि कोविड का सारा सिचुएशन है, उसकी वजह से हम इसको शायद बड़े लेवल पे नहीं कर पाए हों, लेकिन ये एक हमने मैसेज दिया है कि ये प्रचंड आरंभ हो चुका है। अब यहाँ से हम पूरे भारत में इस तरह की हमारी फैक्ट्रियाँ डलेगी एमसीएल के द्वारा, और जिसके अंतर्गत मोहन बोड़िया तहसील में एचएम पाटीदार अपना एक रोल निभा रही है। अभी मैं मालवा किसान प्रोड्यूसर कंपनी के जितने भी हमारे सदस्य हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं सर्वप्रथम जो हमारे एमसीएल मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड के डायरेक्टर्स हैं, उनका जो विज़न मिशन है, उसमें सबसे पहले हमारे आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। उन्हीं का ये विज़न था कि हमारा देश ईंधन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन सकता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम पहले खाद्यान्न में भी स्वयं पूर्ण नहीं थे, हमें खाने का अनाज भी विदेशों से मंगाना पड़ता था। उसी को लेकर हरित क्रांति हुई और हम धीरे धीरे ईंधन के माफ़ी चाहूँगा, खाद्यान्न के क्षेत्र में हम स्वयं पूर्ण हुए। उसके बाद हमने श्वेत रिवोल्यूशन हुआ, सफ़ेद क्रांति जिसको हम बोलते हैं, दूध उत्पादन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का एक सपना था कि हम ईंधन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। अब ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए सबसे बड़ा जो एक रोल निभाएंगे वो हमारे किसान होंगे, क्योंकि हमारी भारत भूमि आप सभी जानते हैं 2000 सालों से हम सोने की चिड़िया कहलाते आए हैं। वो सोने की चिड़िया केवल एक ही आदमी या एक ही व्यक्तित्व के ऊपर टिकी हुई थी, जो था हमारा किसान। सोने की चिड़िया हम केवल किसानों के दम पर ही कहलाते आए हैं। और वही सपना हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का था कि हम वापस से इस देश को, जो हमारी क्षति हुई है, इसको किसानों के द्वारा ही ईंधन क्रांति के माध्यम से फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप सर का, एमसीएल के एडवाइज़र, जिनका 18 सालों का एक लंबा अनुभव और बायोफ्यूल्स और बायो सीएनजी के क्षेत्र में एक लंबी रिसर्च, और उनका एक सपना कि हमारे देश का किसान आज जो दर्द झेल रहा है, जो दुख झेल रहा है, सर जिस एरिया में काम करते थे विदर्भ, आज दुनिया का विदर्भ ऐसा क्षेत्र है जो वहाँ किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, सबसे ज़्यादा रेशो है वहाँ किसानों के आत्महत्या करने का। उस क्षेत्र को उन्होंने देखा और एक निश्चय किया कि हम किसानों की स्थिति में कैसे सुधार ला सकते हैं। देखिए, हमारा देश अगला ओपेक कंट्री बन सकता है। 7 से 8 लाख करोड़ का हम ईंधन का आज आयात करते हैं, उसमें से 2 से 3 लाख करोड़ भी यदि हमारे किसानों के पास जाते हैं इस बायोमास के माध्यम से, नेपियर घास के माध्यम से, तो मैं समझता हूं कि 2 से 3 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है और निश्चित ही हमारे किसानों का उससे फ़ायदा होगा। तो डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप सर का विशेष आभार कि उन्होंने इतना बड़ा विज़न रखा हमारे देश के लिए और मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मीरा शिवाजी मैडम घोलप का, जिन्होंने एक पूरे इस यात्रा में आशीर्वाद बनकर वो सब साथ में रही। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे एमसीएल कंपनी के डायरेक्टर सर डॉक्टर लवेश जाधव, जिनके मार्गदर्शन में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एचएम पाटीदार और ऐसी कई कंपनियाँ, लगभग 100 कंपनियों का आज जो भूमि पूजन है वो उनके मार्गदर्शन में आज यहाँ तक पहुँचा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारी कंपनी की डायरेक्टर मैडम का, प्राची ढोले मैडम का, जिनकी ऊर्जादायी कहानियों के माध्यम से, जो हमारा वेबिनार के माध्यम से हमें जो नई कहानियाँ बताती है, उसको हम हमारी तहसील में कैसे लागू कर सकते हैं, हमारी तहसील को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए कैसे हम
उनको लागू कर सकते हैं वो उन्होंने हमें बताया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे मालवा किसान प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर्स का, सभी का, हमारे सभी मेंबर्स का, और जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने हमारा सहयोग किया, मार्गदर्शन किया, हमारे साथ में खड़े रहे, उन सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे आचार्य जी, रामदेव जी के सेवक, जिन्होंने यहाँ आकर हमें आशीर्वचन दिया एवं भूमि पूजन की बेला को आगे बढ़ाया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे MCL कंपनी के प्राइम BDA मिस्टर कार्तिक रावल सर का, जिनके अथक प्रयास और मार्गदर्शन में हम HM पाटीदार और मालवा किसान को इस मुकाम तक पहुंचा पाए हैं। रात दिन सर का हमें सहयोग मिला। जब भी हम उनको फ़ोन करते हैं, चाहे रात के 12 बजे हो, 1 बजे हो, कभी भी उनका फ़ोन ऐसा नहीं कि अब वो बात नहीं कर पाएंगे, हमेशा उनका हमें मार्गदर्शन रहा। मैं अंत में सभी किसान भाइयों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आने वाले भविष्य में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवारों का इस कोविड की सिचुएशन में ध्यान रख रहे होंगे। मैं आपको एक बार पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को आप YouTube चैनल पर जाइए और लाइव प्रसारण जो हमने किया है वो लाइव का भी आप देख सकते हैं, और बाद में भी हम इसके वीडियो हमारे YouTube चैनल मालवा किसान प्रोड्यूसर कंपनी पर रहेंगे। आप वहां पर भी जाकर इस प्रसारण को लाइव में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं एक ही शब्द कहना चाहूँगा कि ये प्रचंड आरंभ हो चुका है और मोहन बड़ौदिया तहसील को सुजलाम सुफलाम बनाने का एक लक्ष्य जो आज यहाँ पर लिया गया है, उसको हम पूरे मन से यहाँ पर हम उसको लागू करेंगे। पूरी टीम हमारे साथ है, हमारे डायरेक्टर्स हैं हमारे साथ में, जो आज लोग जुड़े हुए हैं सभी हमारे साथ में इसको पूरे मन से काम करने के लिए आज तैयार है। और एक हमारा MCL का एक टैगलाइन है, और हमारे सर डॉक्टर श्याम शिवाजी हर बार बोलते हैं कि यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काम करेगा वो राजा बनेगा। यही उद्देश्य हमारा HM पाटीदार का है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, मतलब किसी को बना बनाया यहाँ पर भी नहीं मिलने वाला है। जो यहाँ पर आएगा, सामने रह के काम करेगा, साथ में जुड़ा रहेगा, वो यहाँ पर आगे जाएगा। चाहे वो एक गार्ड से लेकर के कंपनी के CEO तक की जो पोस्ट आप आगे जाके आने वाली है, वो सब में किसी को किसी इन्फ्लुएंस के माध्यम से प्राथमिकता नहीं देने वाले हैं। राजा का बेटा राजा यहाँ पर नहीं बनने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का धन्यवाद देते हुए विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी किसान भाइयों का, यहाँ पधारे अतिथियों का, जिन्होंने कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए हमारा इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बस MCL या हमारे मालवा किसान प्रोड्यूसर कंपनी, जिसकी इकाई HM पाटीदार बायो एनर्जी कंपनी से जुड़े रहे और इसका लाभ लेवे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बैठोगे राजू? ठंडो ज़्यादा है।